काका। जी मैम साहब। हम कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जा रहे हैं, तो आप एक काम करो, तब तक के लिए आप अपने गांव हो आओ। क्या गांव? अरे मैम साहब, मैं गांव जाकर क्या करूंगा? मुझे यहीं रहने देते। 2-4 दिन की तो बात है। घर की साफ सफाई भी करता रहूंगा और देखभाल भी करता रहूंगा। अरे आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप भी हो आइए अपने घर, बच्चों से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ काका, आपको वैसे भी बहुत टाइम हो गया अपने घर गए हुए, आपको भी तो बच्चों की याद आती होगी ना। 1 मिनट रुको। वैसे ये लीजिए काका, ये कुछ पैसे हैं, ये रखिए और हमारे साथ ही चलिए। ठीक है मैम साहब, जब आप कह ही रहे हैं तो चलता हूँ गाँव। काका, आप हमारे साथ चलो, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं चला जाऊंगा, आप जाओ। अरे कोई नहीं चाचा, चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। मैं चला जाऊंगा साहब, निकल जाऊंगा मैं, आप जाइए। चलो ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? अब मैं गांव तो जा नहीं सकता। अब 2-4 दिन की तो बात है, क्यों नहीं ऐसे करता हूं, घर के गेटन पे लेट जाता हूं। घर की निगरानी भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा, ये ठीक रहेगा। वो बेटा, मेरा फोन है क्या तेरे पास? नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो नहीं है। मुझे लगता है शायद अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं ले आती हूँ ना। बेटा चाबी देना। ये लो। बस अभी आए। अरे ये इतनी जल्दी हमारे दरवाजे के बाहर कौन सो गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लेटने की? इसे तो मैं बताती हूँ। उठो भाई, अरे कौन है, उठो। मालकिन आप तो शादी में गए थे। अरे वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो हमने गांव में जाने के लिए बोला था ना, फिर आप यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? गांव क्यों नहीं गए? मालकिन, कौन सा काम, कैसा काम? मेरा कोई काम वाम नहीं है, मेरे कोई बहू बेटा नहीं है। किससे मिलने जाता काम? वो बहू बेटा जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना काबिलियत बनाया कि मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और बहू के कहने पर 1 मिनट में घर से निकाल दिया। मालकिन,
मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा गांव, मैं यही रहूंगा। मालकिन मुझे माफ कर दो। अरे इतना कुछ हो गया तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप हमें बताते तो हम आपको चाबी देकर जाते। आपको इस तरह से यहाँ जमीन पर सोने की कोई जरूरत नहीं थी। आप हमारे घर में इतने सालों से रहते हैं तो आराम से घर में रहते। तो मैंने सोचा मालकिन अब शादी में गए 2-4 दिन की बात है, क्यों नहीं यहीं लेट जाता हूँ, घर की निगरानी भी हो जाएगी, देखभाल, और मेरा टाइम भी कट जाएगा। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए और परेशान भी मत होइए। एक काम करो, ये लो चाबी और दरवाजा खोलो, अंदर चलते हैं। जी मालकिन। हेलो। हाँ मासी, बस हम घर से निकल लिए हैं। वो मम्मी का फोन रह गया था ऊपर, मम्मी फोन लेने गई है। बस जैसे ही नीचे आती है हम घर से निकल लेते हैं अभी। हाँ ठीक है। रिद्धि, मम्मी ने बहुत टाइम लगा दिया, पता नहीं कहाँ रहेगी। तू 1 मिनट रुक, मैं देख के आता हूँ। 1 मिनट, मैं भी चलती हूँ ना साथ में, मुझे प्यास लग रही, मैं पानी भी पी लूंगी। चलो चलते हैं। ये लीजिए, आप पहले पानी पी लो। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इतनी देर से आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। और काका, आप अभी तक घर नहीं गए? वो बेटा, इनकी कुछ मजबूरी थी इसलिए ये गांव नहीं गए। माँ, ऐसी क्या मजबूरी थी? हमने तो इन्हें पैसे भी दिए थे ना घर जाने के लिए, तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि अपने घर नहीं गए? वो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल गांव में इनके बहू बेटे के सिवाय और कोई भी नहीं है, और इन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, पाला पोसा, और फिर उसकी शादी कर दी। और शादी के बाद उसी बेटे ने बहू की बातों में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर इस घर के अलावा इनका कोई भी घर नहीं है, तो भला ये कहाँ जाते? अरे जब मैं ऊपर आई तो ये दरवाजे के बाहर नीचे फर्श पर सो रहे थे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में इतने दिन अगर दरवाजे पर ही सोते रहते तो इनकी तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। काका, आप दरवाजे के बाहर सो रहे थे, पर क्यों? आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैम साहब, मैंने बताने की बहुत कोशिश की पर आप समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए? अरे काका, अगर हम नहीं समझ पाए थे तो आप हमें सीधा सीधा आके बताते ना। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो हम थे ना आपके लिए, हम आपकी बात समझते। काका, क्या हो गया अगर आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। पर शायद आप हमें अपने बच्चे मानते नहीं हो। अगर आप मानते होते तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाते नहीं। और काका, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है। हमने हमेशा आपको पिता का दर्जा दिया है और आपने हमसे ही बात छुपाई। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको इस घर में रहना था तो हमें बताते ना, हम आपको चाबी दे के जाते। और ये घर आपका ही है काका, आप जितना टाइम चाहे यहाँ रह सकते हैं। देखिए, आप इस घर में सबसे बड़े हैं और हम सबके दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप इस तरह से दरवाजे पर सोएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं और आपके प्रति हम सब का भी तो कोई फर्ज बनता है ना, तो आपको ऐसे बाहर सोने की जरूरत नहीं है। वाह मालकिन वाह, कितने अच्छे विचार है आप, कितने अच्छे संस्कार दिए अपने बहू को, कितने अच्छे बहू बेटा आपके। मालकिन, एक मेरे बहू बेटे जिन्होंने मेरे को 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दिया, बहू के कहने पर मेरे को बेटे ने धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उस घर नहीं जाऊंगा मैम साहब। मालकिन, मैं यही रहूंगा हमेशा। आज से मैम साहब ही मेरे बच्चे हैं, साहब ही मेरे बेटे हैं,
सब कुछ, यही मेरा परिवार है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यही रहूंगा मालकिन। चाचा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना ये घर हमारा है ना उतना ये घर आपका भी है। और चाचा ऐसी बात हो गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देते, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना। आप चिंता मत करो, आप कहीं मत जाओ, अभी हम शादी में जा रहे हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है काका, अपना ध्यान रखना, हम निकल रहे हैं। जी मेम साहब। चलिए। हे भगवान, इन बच्चों को हमेशा खुश रखे, बस यही दुआ हमारी। हेलो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी वैसे भी मार्केट जाना ही था। ठीक है, तो फिर मैं अभी आ रही हूँ। ठीक। आप शिखा जी, वो क्या है ना, मुझे मार्केट में ना कुछ ज़रूरी काम था और मेरी फ्रेंड भी आ रही है, तो सोच रही हूँ उसी के साथ चली जाऊँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 घंटे की बात है, फिर मैं आ जाऊँ। बाकी सब तो ठीक है, पर आप जानते हैं ना, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता आपके बिना, अकेले डर लगता है। अरे तुम अकेली कहाँ हो, काका तुम्हारे साथ तो है। मैंने कहा ना मैं 3-4 घंटे में आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है। काका आप जरा बाहर आइए, मुझे आपसे काम है। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दीदी यहाँ से चली गई। अब तो घर में कोई भी नहीं होगा और मैं अपने बॉयफ्रेंड को इजीली बुला सकती हूँ। हेलो बेबी, कैसे हो? अच्छा सुनो ना, ये दीदी घर पर नहीं है और वो जरूरी काम से बाहर गई है। देखो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं तुम्हें, पर तुम बहुत दिनों से बोल भी नहीं थे ना मिलने के लिए, तो आ जाओ फिर। अरे उस नौकर को मैं संभाल लूंगी ना, घर की बात है, तुम बस जल्दी आ जाओ, इंतजार नहीं हो रहा अब। ठीक है, बाय। मैम साहब, इतना कुछ जानते हुए सारा कुछ दिखा दिया मैंने, आप अब भी बाहर जा रहे हो? काका मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा सच दिखा दिया उसके बाद भी मैं बाहर जाऊंगी। ये सिर्फ मेरा एक प्लान है जिसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा ताकि मैं शिखा को रंगे हाथ पकड़ सकूं। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ हाँ। तो मैं बाहर आपका गाड़ी में वेट करूंगी, आप मुझे फ़ोन करके बता देना जैसे ही वो लड़का आएगा। ठीक है मैम साहब, अब हम समझ गए। जैसे ही वो आएगा वैसे ही तुरंत मैं फोन कर दूंगा आपके पास। जी काका, मैं बाहर आपके कॉल का वेट करूंगी। ओके मैम। काका जी मैम साहब। सुनो, इधर आओ। जी। मुझे कुछ सामान मंगवाना है मार्केट से, कुछ असाइनमेंट्स बनानी है, तो ये रही सामान की लिस्ट। मार्केट जाओ और लेकर आओ अभी। ठीक है मैम साहब, शाम तक ले आऊंगा। शाम तक आ जाना चाहिए, अभी जाओ और शाम होने से पहले पहुंच जाना। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान से लेकर आना, अगर कोई भी चीज छूटी ना तो मैं दोबारा फिर से भेजूंगी, समझे मेरी बात? मैम साहब अभी 2 घंटे का काम हो रहा है, 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। एक बात बताइए, जब मैंने आपसे बोल दिया कि सामान मुझे अभी चाहिए, तो 2 घंटे बाद की क्या बात कर रहे हो आप? मैंने बोला ना अभी जाओ और शाम तक वापिस आ जाना, समझे? समझ गए मैम साहब, जाता हूँ। जल्दी। लगता है ये वही है। छोटे मालकिन कहाँ से? अभी फोन करता हूँ बड़े मालकिन के पास।
हेलो बड़ी मालकिन। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। छोटी मालकिन का आशिक आ गया। हाँ जल्दी आओ। हाँ अब पता चल जाएगा इसे। हाय बेबी। हाय शिखा। कहाँ रह गई थी? पता कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे वो क्या है ना, आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही था, इसलिए बस थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, तो चलें। हाँ चलो। थैंक गॉड तुम आ गए। मेरी बहन बहुत स्ट्रिक्ट है, मिलने ही नहीं देती है, पर अब ठीक है ना, उनकी जाते मैंने तुम्हें बुला लिया। ये लड़का कौन है और हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? दीदी आप इतना जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी कैसे आ गई। मैंने तुमसे जो सवाल किया है ना, उसका जवाब दो मुझे। ये लड़का कौन है और हमारे घर में हमारे बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वो मैं आपको बताना भूल गई। वो क्या है ना, ये मेरा दोस्त है और मुझसे मिलने के लिए आया था। असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी थी मुझे, बस इसीलिए। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा, तो अब मेरी बहन ने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो तुमसे हर बार मिलने आता है घर में जब मैं नहीं होती हूँ। और तुम सोच रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता। जब तुम सुबह इससे चैटिंग करी थी ना, तो काका ने मुझे मिरर में सब कुछ दिखा दिया था। दीदी वो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं क्या करती, तो कॉलेज में सब लड़कियां मुझे चिढ़ाती थी कि तू तो सिंगल ही रहेगी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता क्योंकि तू गाँव की है। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया ताकि मैं उनका मुंह बंद कर सकूं। शर्म नहीं आ रही ना मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें शो ऑफ करने का बहुत शौक है? कभी अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा कि जब तुम इस घर में लड़कों को बुलाती हो, बाहर सोसाइटी में किसी को पता चलेगा, लोग देखेंगे कि इस घर में बड़ी बहन के जाने के बाद छोटी बहन के लिए उसके आशिक घर पे आते हैं, तो क्या इमेज रह जाएगी तुम्हारी? शिखा, मैं मम्मी पापा से लड़के तुम्हें यहाँ लेकर आई थी क्योंकि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने सोचा था तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, पढ़ लिख के तुम हमारा नाम रोशन करोगी, लेकिन तुम मम्मी पापा का नाम तो रोशन करने से रही, उनका नाम मिट्टी में मिलाने में लगी हुई हो। अरे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, कम से कम हमारी इज्जत की परवाह रख लेती, गाँव में माँ बाबू जी की इज्जत की परवाह रख लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं थी क्योंकि सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती हो। अपने दोस्तों को शो ऑफ करना था कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, तुम घर में बुलाती हो उन्हें, है ना? दीदी प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं समझ गई हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। पापा मम्मी को मत बताना प्लीज, उन्हें तो मैं नहीं बताऊंगी, ना जाने उन पे क्या बीतेगी, क्योंकि मैं हमसे लड़के तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी। खैर छोड़ो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो तुम जाओ अपना बैग पैक करो क्योंकि मैं तुम्हें खुद गाँव छोड़ के आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना। आप तो जानती है ना, घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ भेजा था पढ़ाई करने के लिए, और मुझे पढ़ाई करना सच में बहुत पसंद है, बस मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन आपने समझा दिया ना मुझे, अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और देखना मैं अच्छे से पढ़ाई भी करूंगी। प्लीज इस बार भरोसा कर लो, टूटने नहीं दूंगी। शिखा, ये फर्स्ट और लास्ट चांस होगा तुम्हारे लिए। अगर तुमने मेरा भरोसा फिर से तोड़ा ना, तो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगी गाँव। आई प्रॉमिस, कभी नहीं तोड़ूंगी। अब कमरे में जाओ और पढ़ाई करो।